दोस्तों ये एक सवाल बहुत बार मुझसे पूछा गया है। वो सवाल है कि आरसीटी के बाद स्टेम सेल कैसे काम करेगा, क्योंकि नसों को तो निकाल दिया जाता है। तो बताइए ये कैसे काम करेगा। देखिए दोस्तों, स्टेम सेल एक ऐसे ऊतक होते हैं जो कि आपके दांत से ही निकाले जाते हैं। और स्टेम सेल का यही तरीका नहीं है कि इसी तरीके से प्राप्त किए जाते हैं कि आपके दांत से स्टेम सेल निकाले गए। और भी तरीके, जैसे कि मैंने बताया था, पेशाब के जरिए भी स्टेम सेल के लिए ऊतक तैयार किए जाते हैं। होता क्या है कि जब आप बाथरूम करते हैं तो गंदी चीजों के साथ साथ कुछ ऊतक, कुछ सेल्स भी बाहर निकलते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं उन ऊतक को निकाल लेते हैं और उन ऊतक के जरिए बहुत सारे ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि रूट कैनाल के जरिए सारी नसें निकाल दी गई तो दांत कैसे उगेगा। बिल्कुल सही कहा, जब रास्ता ही बंद कर दिया तो आगे काम कैसे होगा। तो डेंटिस्ट या साइंटिस्ट उन ऊतक को उस जगह प्रत्यारोपित कर देते हैं, वहां पर डालकर उसे बंद कर देते हैं। स्टेम सेल का एक गुण होता है, उसके अंदर जिस जगह से वो लिया गया है, जिसके लिए लिया गया है, उसमें उस तत्व के, उस अंग के निर्माण के पूरे गुण होते हैं। मतलब उन स्टेम सेल के जरिए उस अंग का निर्माण किया जा सकता है। जैसे हाथ कट गया, कान कट गया, तो इससे स्टेम सेल के जरिए दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सी चीजों में स्टेम सेल अभी यूज हो रहा है। अब साइंटिस्ट वहां स्टेम सेल डाल देंगे। वो स्टेम सेल धीरे धीरे काम कर कर एक दांत की संरचना बनाएंगे, जो धीरे धीरे आगे बढ़कर दांत का रूप ले लेगी। तो इस प्रकार रूट कैनाल होने के बाद, सारी नसें निकाल देने के बाद भी नए दांत का निर्माण हो जाता है। और इस प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए टाइग्लूसी मदद करता है, सहायता करता है। जब दोनों चीज एक साथ हो जाएंगी तो देखना आपके दांत का ट्रीटमेंट कितना फास्ट होता है, कितना अच्छा होता है, कितना बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो अमीश योगी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर किसी अन्य का भी इसी प्रकार से कोई शंका है तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।